हमारा धर्म, हमारी शान, यही है हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें गुरुकुल जीवन। आज हमारा जो विषय है वो है जप विधि। कौन सा है? जप विधि। आप सब लोग जप करते ही हैं और जो हमारे दर्शक हैं, आप सभी लोगों ने, मुझे लगता है कि आप लोग पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को इन दिनों अवश्य सुनते होंगे। और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का जो सबसे अधिक, यदि किसी चीज के बारे में उनका जोर रहता है तो वह रहता है नाम जप के बारे में। तो हमारे यहाँ छात्र सभी करते ही हैं और आप लोग भी नाम जप अवश्य करें। और आप यदि करते भी हैं तो यह जरूर देखें कि क्या हम जप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उस जप को करने का हमें पूरा फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जप कितने प्रकार से किए जाते हैं? क्या आपको पता है जप के प्रकार कितने होते हैं? हमारे शास्त्रों में कहा गया है जप के 3 प्रकार होते हैं। उसके बारे में हमारे शास्त्रों में श्लोक आया है, वाचिकश्च उपांशुश्च मानसस्त्रिविध स्मृतः त्रयाणाम जप यज्ञानाम श्रेयान स्यादुत्तरोत्तरम। यानी कि जप 3 प्रकार से किए जाते हैं। उसमें एक है वाचिकश्च, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो जप बोल करके किया जाता है। जैसे आप किसी भी नाम का जप करते हैं तो राम 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 राम, या और कोई आप दूसरा नाम का जप करते हैं, राधा 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 राधा, जिस भी नाम का जप करते हैं, यदि उसको बोल करके किया जाता है तो उसे कौन सा जप कहा गया है? वाचिक, जो बोल करके किया। दूसरा है उपांशु। कौन सा होता है? उपांशु जप किस प्रकार होता है? यह जप बाहर जो हमारे पास में बैठा है उसे आवाज नहीं आती है, किंतु हमारे होठ और जिह्वा, इन दोनों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें पास वाले को आवाज तो नहीं आती है, किंतु हमारे होठ हिल रहे होते हैं और हमारी जिह्वा हिल रही होती है। यह हो गया द्वितीय प्रकार का जप। और तीसरे प्रकार का जो जप होता है वो होता है मानसिक जप। कौन सा होता है? मानसिक जप। इस जप को किस प्रकार किया जाता है? इसको किया जाता है पूरी तरह से मन के द्वारा। यानी इस समय न तो हमारी जिह्वा हिल रही होती है, न हमारे होठ हिल रहे होते हैं, न किसी को आवाज आती है। और ये जो जप है पूरी तरह से मन में किया जाता है, जैसे पूरा ध्यान लगा करके। और जिस शब्द का, जिस नाम का हम जप कर रहे हैं, वो जो जप है वो हमारी आंखों में दिखता है और उसका जप किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार समझ में आ गए। अब इन सभी में से, इन तीनों में से कौन सा सबसे उत्तम होता है? तो सबसे जो तृतीय श्रेणी का होता है वो होता है वाचिक जप, जो बोल करके किया जाता है। यानी कि राम 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 राम, ये जो बोल करके किसी और को सुनाई दे रहा है, ये तीसरे स्थान पर आता है। और इससे अधिक जो श्रेष्ठ होता है वह होता है उपांशु, जिसमें हम जिह्वा और होठ हिला रहे होते हैं, जब कर रहे होते हैं, लेकिन जो पास में बैठा होता है उसको आवाज नहीं आती है। और इससे भी ज्यादा जो श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम जो जप का प्रकार बतलाया गया है वह है मानसिक जप, जो कि मन ही मन में किया जाता है, पूरी तरह से ध्यान लगा करके किया जाता है। जब हम जप करते हैं उस समय वो जो शब्द होता है, वो जो नाम होता है, वो हमारी आंखों के सामने चल रहा होता है और हम मन ही मन उसका ध्यान करते हैं। और इस प्रकार जो जप किया जाता है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार के जप का, इस प्रकार से किया गया जप सर्वोत्तम होता है, सबसे ज्यादा फलदायी होता है। अब जप के 3 प्रकार हम लोगों को समझ में आ गए। इसके बाद हम जानेंगे जप की विधि। क्या जानेंगे? जप की विधि। क्योंकि अब जप के प्रकार तो हम लोगों को पता चल गए,
प्रकार पता चलने के बाद में अब हम जब जप करने बैठेंगे तो उस समय क्या क्या नियम है, किस प्रकार से किया जाना है, उसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है। वस्त्रेणाच्छाद्य तु करन दक्षिणय्य सदा जपेत तस्य तत्सफलं जप्यन तद्धीनमफलं स्मृतम। यानी कि जब जप करने बैठा जाएगा तो उस समय सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये आप सब लोग मेरे हाथ में, जिसे गौमुखी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गौमुखी, यह बाहर आसानी से बाजार में मिल जाती है, तो ऐसी गौमुखी हमारे पास में होनी चाहिए। और यदि ऐसी गौमुखी नहीं हो तो आप घर में से कोई भी एक स्वच्छ वस्त्र ले सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब हम माला करेंगे, जब हम जप करेंगे, उस समय हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारी माला है वो या तो गौमुखी के अंदर हो यानी ढकी हुई हो, और यदि गौमुखी हमारे पास नहीं हो तो हम किसी वस्त्र से उसे ढक करके उसके बाद जप करें। अब जब हम उसे ढक लेते हैं, जब जप प्रारंभ करते हैं, तो ये ध्यान होना चाहिए जो हमारा सीधा हाथ है गौमुखी के अंदर इस प्रकार से ये हाथ जाएगा और जप प्रारंभ होगा। अभी जो आप सब लोगों को दिखाना आवश्यक है कि आगे जब हम जप करेंगे तो वो किस प्रकार होना चाहिए, तो इसके लिए ये ध्यान रखना, मैंने इसीलिए माला बाहर निकाली है। ये देखिए, जब आप माला जपते हैं तो हमारे कई जो ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद पूरी तरह से पता नहीं है, वो जप करते समय गलती ये करते हैं कि वो इस प्रकार पकड़ते हैं और ये जो हमारी तर्जनी उंगली है, इस उंगली से वो यूं इस प्रकार जप करते हैं, ये, और ये जो जप का प्रकार है वह सही नहीं है। जप यदि करना है तो जप किस प्रकार किया जाता है, यह मेरुमणि है, यहां से जब प्रारंभ किया जाता है तो यह ध्यान होना चाहिए कि मृगी मुद्रा से हमेशा जप करना है। यानी कि ये जो प्रथम उंगली है और हमारी जो ये अंतिम सबसे छोटी वाली उंगली है, ये दोनों अलग रहेगी। आपको माला को, ये जो हमारी जिससे तिलक किया जाता है, उस उंगली को यहां रखना है और अंगूठे से उसको, अंगूठे और इस दोनों उंगली से पकड़ करके जो हमारी मध्यमा उंगली है, बीच की उंगली, उससे ही जप को, उससे ही माला को इस प्रकार आगे आगे घुमाना है। राम 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 राम, ये दोनों उंगलियां अलग रहेगी और इन जिससे तिलक किया जाता है और अंगूठा, इन दोनों से मिला करके इसे पकड़ना है और जो हमारी मध्यमा उंगली है उसी से ही माला आगे आगे घुमानी है। ये समझ में आ गया। और इसके बाद हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आच्छाद्यार्द्रेण वस्त्रेण करञ्यस्तु जपेत यदि निष्फलस्याज्जपस्तस्य देवता न प्रसीदति। यानी कि यदि, जब मैंने कहा था कि या तो आप गोमुखी ले लें या गोमुखी नहीं हो तो कोई वस्त्र ले लें, तो जब आप गोमुखी या वस्त्र लेते हैं तो एक बात का ध्यान रहे कि वह गीला नहीं होना चाहिए। कपड़ा जो ले रहे हैं हम जप के लिए, माला को ढकने के लिए, चाहे वह गोमुखी हो चाहे कोई वस्त्र हो, वह गीला नहीं होना चाहिए। और यदि गीला हो थोड़ा तो उसे कम से कम 7 बार उसे झटक लेवें तो उसको सूखे के समान माना जाएगा। उसके बाद हम उसको उस कपड़े को, वस्त्र को उपयोग में ले सकते हैं। और इसके आगे हमारे शास्त्रों में कहा है, हस्तौ नाभि समौ कृत्वा प्रातः संध्या जपंचरेत हृत समौ तु करौ मध्ये सायं मुख समौ करौ। यानी कि यदि आप प्रातः जप कर रहे हैं, सवेरे जब आप जप कर रहे हैं, तो उस समय क्या करना है, हस्तौ नाभि समौ कृत्वा, यानी कि उस समय जो हमारा जप करते समय हमारा हाथ है वह किसके सामने होना चाहिए, नाभि के सामने होना चाहिए। और जब आप मध्य काल में यानी दोपहर में जब जप करेंगे, उस समय हमारा जो हाथ है वह हृदय के सामने, हमारी छाती के सामने होना चाहिए। और यदि आप सायंकाल में जो जप करेंगे, उस समय जो हमारा हाथ है
वह कहां होना चाहिए? मुख समौ करौ, यानी मुख के सामने। सबको ध्यान में आ गया? प्रातः करते समय हाथ कहां रहेगा? नाभि के पास में। और दोपहर में जब करते समय हाथ रहेगा हृदय के सामने। और सायंकाल में जब करते समय हाथ रहेगा मुख के सामने। तो आप सबको ये सब चीजें समझ में आ गई? अभी जप करते समय कुछ और भी नियम है। क्या नियम है? कि ऐसी कौन सी जगह है जहां बैठ करके यदि हम जप करें तो हम उस जप का फल कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। और यदि जप करते समय किसी प्रकार की गलतियां हो जाती है तो क्या करना चाहिए? इसके लिए कल जब हम पढ़ेंगे तो बाकी के जो नियम है वो हम कल जानेंगे। नमन, तुम बार बार आते हो कि जब किस प्रकार करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि आज ज्यादातर तुम्हारी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। और यदि कुछ शंकाएं रही है तो कल का जो हम पाठ पढ़ेंगे उसमें, कल जब हम और आगे का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो कुछ चीजें रह गई है उसके बारे में जानेंगे। और यदि कुछ रह जाती है तो उस पाठ के बाद, उस अध्याय के बाद, उस अध्ययन करने के बाद में फिर आपके जो कोई भी और शंकाएं होगी उनका समाधान किया जाएगा।